दिस इज़ पुरुज अनुचरिया। आप सुन रहे हैं पुरु द स्टोरी टेलर। आज हम आपके लिए एक पुरानी पौराणिक कथा लेके आए हैं जिसका शीर्षक है ब्राह्मण, ब्रह्म राक्षस और चोर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे गांव में जो कठिन पहाड़ियों और बिसबिसाने जंगलों के बीच में बसा था। बिसबिसाने जंगल का इन दी सेंस बहुत ज़्यादा घने जंगल। वहाँ एक विनम्र ब्राह्मण मनीष नामक व्यक्ति रहता था। वह गहरी भक्ति के व्यक्ति थे जिन्हें उनकी महानता और ज्ञान की वजह से जाना जाता था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और वह उनकी भलाई का विश्वास रखकर उनकी सेवा करते थे। लेकिन किस्मत के अपने तरीके होते हैं और कभी कभी यह पवित्र आत्माओं को अपने सबसे अंधेरे परीक्षणों में ले जाता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को एक बदनाम चोर वीरू अपराधों के लिए उस गांव में प्रवेश किया। उसका लक्ष्य था केवल ब्राह्मण के निवास स्थान पर ही, जहां पर कोई रहस्यमयी खजाना छुपा था, उसे संकेत मिला था। जैसे जैसे रात बढ़ी, वीरू धीरे धीरे मनीष के सीधे आवास में पहुंचा या उसके घर में सीधा घुसा। ब्राह्मण गहरी नींद में था, उनको खतरे का पता तक नहीं था। वीरू ने उपायुक्तता से उसकी खोज की, पूरी तल्लीनता से उसकी खोज की। खजाने का पता लगाने की आशा में सब कुछ उलट पुलट कर दिया उसने। अचानक अलौकिक रोशनी कमरे में भर गई, हवा तेज हो गई और वीरू को उसकी रीढ़ के ऊपर एक ठंडक का संवेदना हुई कि कुछ ठंडा ठंडा लग रहा था उसकी पीठ में। एक दहाड़ीला आकृति पर वीरू की नज़र पड़ी कि भाई ये क्या है इतना बड़ा। ये एक ब्रह्म राक्षस था। एक ब्रह्म राक्षस दुष्टता के साथ नहीं बल्कि न्याय की हिफाजत करने का संकल्प लेने वाला। क्योंकि ये जो ब्रह्म राक्षस था वो एक नेक आत्मा की तरह था। ठीक है, वो मतलब कोई बुरे कर्म नहीं करता था, कोई दुष्ट नहीं था, बल्कि न्याय करता था। और न्याय कैसे भी हो सभी के साथ उसके फेवर में रहता था, उसके लिए खुद प्रयत्न भी करता था। मूर्ख मानव, ब्रह्म राक्षस की आवाज़ गूंजी, तुम इस पवित्र स्थल की शांति को बाधित करने का साहस करते हो। अब जाओ या बुरे परिणामों का सामना करो। चोर बुरी तरह डर गया, तो डर से प्रेरित वीरू ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्म राक्षस की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, वो वहीं फंस गया। ब्राह्मण जो घटना की आवाज़ों को महसूस कर रहे थे, कमरे में दौड़े आए और परिस्थिति को देखा। उन्होंने ब्रह्म राक्षस से विनती की कि वीरू की जान बख्श दे या उन्हें जान से ना मारे। ब्रह्म राक्षस ने उसे बख्शा, पर एक शर्त पर कि उसको अपराध की जिंदगी को छोड़कर धर्म के मार्ग पर अपना दिल देना होगा या फिर उसे धर्म के रास्ते पर चलना होगा। ये बुरे कर्म सारे छोड़ने होंगे तो ही मैं ऐसे छोड़ूंगा। इस दूसरे मौके के इस प्रार्थना को देखकर वीरू ने वादा किया कि उसके तरीकों को सुधारने का प्रयास करेगा, कि वो जो है वो गलत काम नहीं करेगा। मनीष हमेशा दयालु आत्मा ने वीरू को अपनी छाया में लिया या अपना शिष्य बनाया। समय के साथ वीरू बदल गया। उसने ब्राह्मण के शिष्य के रूप में जीवन जिया, करुणा, विनम्रता और भक्ति की दिशा में आगे बढ़ा। सालों बीत गए और एक बार का आपराधिक चोर एक आशा की किरण बन गया। दयालुता और ज्ञान का प्रसार करता गया। गांव उसका डर नहीं रखता था बल्कि उसका सम्मान करता और उसकी प्रशंसा करता था। ब्रह्म राक्षस अपने कर्तव्य को पूरा कर चुका तो इसलिए वो गायब हो गया, एक गांव को छोड़कर जिसे पुनर्धारण की शक्ति ने आशीर्वादित किया था। मनीष, वीरू और ब्रह्म राक्षस की कहानी एक पौराणिक कहानी बन गई। पीढ़ियों के माध्यम से बड़े लोगों की करुणा और बुराई के अंधकार में भी बदलाव की सामर्थ्य को उजागर करती है। यह दर्शाता है कि भलाई की विजय अंधेरे के दिल में भी किसी के साथ कुछ अच्छा हो सकता है। हमारी कहानी ख़त्म होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।